देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों को कृषि मंत्री का दिया ऑफर अभी भी बरकरार, सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। किसान आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा रोकी गई। NH-24 व गाजीपुर बॉर्डर की दोनों सड़कें भी बंद की गईं। इजरायली दूतावास के पास मिले लिफाफे में रखी मिली एक चिट्ठी, पुलिस ढूंढ रही है ईरान कनेक्शन। यूपी के लखनऊ में कार की मरम्मत कराने आए युवक पर फायरिंग, हमलावर फरार। यूपी के मुरादाबाद में 3 गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर, 10 की मौत, 10 घायल। कनाडा ने दूसरे देश से आने वाले यात्रियों के लिए बनाई नई गाइडलाइन। और टोक्यो में घर से बाहर निकाले जाने के डर से महिला ने 10 साल तक मां के शव को फ्रीजर में छिपा कर रखा। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान निकालने का निरंतर प्रयास कर रही है। संसद में विभिन्न दलों के सदन के नेताओं की डिजिटल बैठक में मोदी ने यह भी कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने जो प्रस्ताव दिए थे, केंद्र सरकार आज भी उस पर बरकरार है। सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी। विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग अलग मुद्दे उठाए। बता दें कि संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। जैसा कि माना जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर बजट सत्र में हंगामा हो सकता है। पहले दिन कई विपक्षी दलों ने संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किए। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल के ठंडा पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। किसान शनिवार को 1 दिन का उपवास रखेंगे। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं 2 दिन के लिए रोक दी गई हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 24 और गाजीपुर बॉर्डर आने जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर एवं उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। ये बैन 29 जनवरी रात 11 बजे से 31 जनवरी रात 11 तक प्रभावी रहेगा। इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार की शाम एक हल्का ब्लास्ट हुआ। इससे सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। मौका वारदात पर दिल्ली पुलिस को एक लिफाफा मिला था, जिसके अंदर इजरायल के राजदूत को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी लिखी गई थी। चिट्ठी में कहा गया है कि ये तो एक ट्रेलर था। चिट्ठी में ईरान ने उस जनरल कासिम सुलेमानी का भी जिक्र है, जिसकी 3 जनवरी 2020 को इराक में बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में हत्या कर दी गई थी। इस लिहाज से जांच एजेंसियां इस धमाके में ईरान कनेक्शन की भी तलाश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज तड़के हुई सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद के एसएसपी ने बताया कि हादसे के बाद राहत और बचाव का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम वहां मौजूद है। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर यह दुर्घटना हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक ओवरटेक करने की वजह से यह हादसा हुआ है। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां घना कोहरा था। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना जिले के थाना कुंदर की इलाके में हुसैनपुर पुलिया पर शनिवार की सुबह हुई। एक बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसमें तेज रफ्तार से आ रही तीसरी गाड़ी भी टकरा गई। मध्य प्रदेश के सतना जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर बिरसिंहपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को ब्लास्ट कर दिया और उसके बाद नकदी से भरा कैश बैग उठाकर वहां से फरार हो गए। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल ये घटना 3 बजे रात की बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल कितने रुपए की लूट हुई है ये पता नहीं चल सका है। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि सतना जिले के बिरसिंहपुर में एक्सिस बैंक के एटीएम को बदमाशों ने निशाना बनाया। एटीएम को ब्लास्ट कर बदमाशों ने उसके परखच्चे उड़ा दिए और फिर एटीएम के कैश बॉक्स को लेकर चले गए। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दे डाली। इस बार एक युवक को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी कार की धुलाई और मरम्मत कराने के लिए एक वर्कशॉप पर आया। गनीमत रही कि युवक इस हमले में बाल बाल बच गया। पीड़ित ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। लखनऊ में फायरिंग की ये वारदात गोसाईगंज थाना क्षेत्र के नवाब अली पुलवा गाँव के एक ऑटो केयरिंग वर्कशॉप की है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में बदमाशों ने अवैध असलहों से फायरिंग की।
दरअसल रामकरण नाम का एक युवक अपनी कार की धुलाई और मरम्मत कराने के लिए उस ऑटो केयर वर्कशॉप पर आया था। पीड़ित का आरोप है कि वहां वर्कशॉप में हमलावर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने रामकरण को देखते ही उस पर फायरिंग कर दी। वहां अवैध असलहों से दर्जनों राउंड फायरिंग की गई। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। गोलाबारी के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि विमान से आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सभी यात्रियों को कोरोना टेस्ट के बाद वहां के होटल में 3 दिनों के लिए ठहराया जाएगा, जब तक कि कोरोना टेस्ट नहीं आ जाता। हालांकि इसके लिए खर्चा सरकार की तरफ से नहीं किया जाएगा, बल्कि यात्रियों को ही खर्चा उठाना पड़ेगा। कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई, इसका पता लगाने के लिए WHO के विशेषज्ञ शुक्रवार को चीन के वुहान के अधिकारियों के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू करेंगे। WHO ने ट्विटर पर बताया कि इस बैठक के बाद टीम औद्योगिक तथा कुछ इलाकों का दौरा करेगी। टीम के आगे के कार्यक्रम की जानकारी अभी नहीं दी गई है। जापान की राजधानी टोक्यो में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक जापानी महिला ने घर से बाहर निकाले जाने के डर से मां के शव को 10 साल तक फ्रीजर में छुपा कर रखा। जापानी मीडिया के मुताबिक महिला ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मां को 1 दशक तक फ्रीजर में छुपाकर अपने अपार्टमेंट में रखा ताकि किसी को उसकी मां की मौत का पता नहीं चले। रिपोर्ट के मुताबिक महिला को डर था कि मां की मौत की सूचना बाहर आने के बाद उसे घर छोड़ना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि योशिनो को किराया नहीं देने पर जनवरी मध्य में अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया था। सफाई के दौरान एक क्लीनर को फ्रीजर में योशिनो की मां की डेड बॉडी मिली और रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोप्सी से महिला की मौत किस समय हुई और मौत की वजह क्या है पता नहीं चल सका है।